नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक्लेश बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे सीटी का जो मेन एग्जाम हुआ था ग्रुप नंबर 57, उसको हल करेंगे। इसमें बहुत सारी वैकेंसी थी, जैसे क्लर्क की, ग्राम सचिव की, पटवारी की। तो ये मेन एग्जाम हुआ था 2024 में। इसको हल करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। डी इसका राइट आंसर है। दूसरा है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सी में ग्राफ क्या होता है? सी में ग्राफ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, नोट्स का संग्रह। बी इसका राइट आंसर है, नोट्स का संग्रह। बी इसका राइट आंसर होगा, नोट्स का संग्रह। सी में ग्राफ क्या होता है? नोट्स का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महेंद्र एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में जोत लेंगे? तो ये है, पहले देखो, महेंद्र हम लिखेंगे कितने दिन में जोतता है? 6 दिन में, तो 1/6 हो जाएगा। दूसरा, राम राम कितने दिन में जोतता है? 12 में, तो 1/12 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास दोनों का 12। अब 6 को काटेंगे 12 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। प्लस में 12 को काटेंगे 12 से, तो 1 आएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3/12। 3/12 आ जाएगा। तो अब दोबारा से, अब ये 3/12 आया है, तो इसकी ये रकम पलट जाती है, 12/3 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे 4 दिन में, तो ए इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? तो ये किया था, ये इसका राइट आंसर होगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया था। ये इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। इस दाब क्षेत्र को अशव अक्षांश भी कहा जाता है। इस दाब क्षेत्र को अशव अक्षांश भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र। ये इसका राइट आंसर है।
इस दाब क्षेत्र को असव अक्षांश भी कहा जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को असव अक्षांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तांगसांग नदी भी कहा जाता है। तांगसांगपो, तैसांगपो नदी भी कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे कहा जाता है तैसांगपो। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीमेटेक की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रक्ट। ए इसका राइट आंसर है। 7 का ए राइट आंसर होगा। 7 का ए। सीमेटेक की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रक्ट, STRUCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवासिंग ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था मुक्केबाज में। 20 का राइट आंसर होगा मुक्केबाज। मुक्केबाजी में जीता था अवासिंग ने 1966 और 1970 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था अवासिंग ने। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा, मुक्केबाजी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अरियाली परियोजना क्या है? अरियाली परियोजना क्या है? तो अरियाली परियोजना है वाटरशेड विकास परियोजना। 20 का राइट आंसर है वाटरशेड विकास परियोजना। ये मैं अपनी तरफ से आंसर नहीं बता रहा, ये HSSC ने जो आंसर की जारी की थी उसके अनुसार राइट आंसर है ये। तो हरियाली परियोजना क्या है? वाटरशेड विकास परियोजना। वाटरशेड विकास परियोजना। हरियाली परियोजना क्या है? वाटरशेड विकास परियोजना। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। रेलगाड़ी की गति बतानी है, चाल बतानी है। तो दूरी इसमें दी गई है 375 मीटर, समय दिया है 30 सेकंड। तो चाल का जो फार्मूला होगा वो होगा दूरी बटे समय। तो ये लिख लेंगे हम 375 बटे में क्या आएगा, इसका टाइम 30 सेकंड मल्टीपल में, यदि सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीपल करेंगे 18 बटे 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 पंजू 30, 5 यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसको काटेंगे 5 सत्ते 35
पंजू पंजू 25, फिर ये 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिए 15। तो ये हमारा पास ऊपर रह जाएगा 15 और 3। जब 15 और 3 की मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 45। 45 आ जाएगा तो ये 45 किलोमीटर घंटा आ जाएगी। दोबारा से चाल निकालने हैं, इसमें चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। तो दूरी इसमें 375 मीटर दी गई है और समय दिया गया है 30 सेकंड। 30 सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीपल करना होगा। तो ये हमने मल्टीपल किया, फिर इसको काट लिया तो हमारे पास बच गया 15 गुना में 3 तो 45। तो 45 किलोमीटर घंटा आ गई। इसका राइट आंसर होगा ए। जी मैंने यहाँ पे भी समझाया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूरी कितनी है 375 मीटर, समय 30 सेकंड, चाल दूरी बटे समय। सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से भाग करना होगा। तो ये जब इसको मल्टीपल किया तो ये क्या आ गया ऊपर हमारे पास 15 गुना में 3 तो 45 किलोमीटर आ गए। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ लेना, निकाल सकते हैं सवाल। कॉपी में निकाल के देखोगे बार बार तभी आएंगे ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो ये दिया हुआ है 20, 19, 17, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और फिर 10 और 5। तो ये हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या संख्या आएगी। तो पहले क्या दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है 19, फिर 17। अब इसके और इसके बीच में हम अंतर देख लेंगे कितना है अंतर। 20 और 19 के बीच में अंतर है 1 का, इसके 19 और 17 के बीच में अंतर है 2 का। तो अब लगातार सीरीज बनती जा रही है तो अब आएगा अंतर 3 का। तो 17 और 3 का अंतर होगा तो 17 में 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 14। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 14 संख्या आएगी। अब 14 में से 10 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, फिर 10 में 5 घटाएंगे तो -5 बचेगा। इस प्रकार ये श्रृंखला पूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ऐसे आएगा ये सवाल। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, देख लेना। यहाँ पे ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 था वो। देखो 20 और 19 का अंतर कितना आया 1, 19 और 17 का अंतर आया 20 और 19 का अंतर 1, 19 और 17 का अंतर 2, फिर 3। अब 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 बचता है। 14 और 10 का अंतर 4, फिर 5। तो ये लगातार सीरीज बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 14 आएगा राइट आंसर। ये मैंने यहाँ पे भी समझा दिया। सी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। फलों का कटोरा किसे कहा जाता है ये बताना है। तो हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है तो हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा में दान का कटोरा किसे कहा जाता है करनाल को। हरियाणा में दान का कटोरा किसे कहा जाता है करनाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, यदि शब्द BOM BARDMENT के अक्षरों को वर्णाक्रम अनुपात में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। इसमें हमें यह बताना है कि कितने अक्षर वैसे के वैसे रहेंगे यदि वर्ण के हिसाब से लगाया जाए, तो ये वैसे के वैसे कितने अक्षर रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक पेपर में आ जाता है, आसान है ये। तो सबसे पहले आप इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हल किया है, आपको दिखा दें। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये लिखा मैंने। अब BOM इनको क्या है, सबसे पहले इनके जो अंक है ये लिखेंगे। बी कौन से स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे, O 15 पे, M 13 पे, B 2 पे, फिर A 1 पे, R 18 पे, D 4 पे, M 13 पे, E 5 पे, N 14 पे, T 20 पे। इस प्रकार हम इसके अंक लिख लेंगे, कौन सा किस नंबर पे आता है ये लिख लिया। उसके बाद में ये जो संख्या बन गई हमारी, अब इसको क्या है, दोबारा से लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको दोबारा से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो लिखते हम पहले इनमें से, देखो सबसे पहले क्या आएगा, एक यहाँ पे है, तो हमने शुरू में 1 लिया, फिर 2 लिया, 2 अब देखो कितनी बार आया है, एक तो ये आया है B, एक ये आया है B, एक तो ये आया है और एक ये आया है, तो हमने 2 बार लिख लिया। फिर आया है 4 यहाँ पे है, 4 लिखा, फिर 5 ये है, 5 लिखा, फिर 13 एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, 13 लिख लिया, फिर 13 फिर आया है 14, फिर 15, फिर 18 और फिर 20। इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे इसको। अब हमें ये देखना है कि लगातार इसमें है ना कि लगातार कौन सी संख्या आ रही है हमें। जैसे 2 के बाद में 3 आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये 1 है। यहाँ पे 15 के बाद में 16 आना चाहिए था, तो ये 2 दिया हुआ है। यहाँ 13 के बाद में 14 आना था, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसके नीचे इसके बिल्कुल नीचे हमें देखना है। तो 2 के बाद में 3 आना था, 4 दिया हुआ है। 1 के बाद में 5 आना था, 18 के बाद में 19 आना था, 14 के बाद में 4 के बाद में 5 आना था, 13 के बाद में 14। तो ये एक बिल्कुल ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये 13 के बाद में 14 बन रहा है, 5 के बाद में 6 आना था, 14 के बाद में 15, 20 के बाद में 21। तो सिर्फ एक ही संख्या एक ऐसी है, 13 के बाद में 14 आ रहा है। तो इसमें जो यथावत क्रम रहेगा वो सिर्फ एक का यथावत क्रम रहेगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है लखनऊ में है। डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर है 15। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है, ये बताना हमें। तो 15 का ये जो सी दिया हुआ है ये है लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर। जैसे एंड का निशान बनाते हैं हम ऐसे ऐसे करके, ये जो है लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया हुआ है 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर से वस्तु की दूरी क्या है? तो ये बताना है हमें टावर की वस्तु की दूरी। तो इसको मैंने हल किया है, यहाँ पे हल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। पहले हम एक क्या बना लेंगे, चित्र बनाएंगे इसका। तो इसकी हाइट कितनी दी हुई है 150 मीटर, और ये 30 जो डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है। इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो ये कोण है, ये कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जो ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी क्या है, ये और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री का है। ये बी को हमने क्या माना, बेस माना है। तो टेजेंट बराबर 30 डिग्री, ये पी बटे बी आ जाएगा। तो पी क्या है, हमारी हाइट है 150 बटे बी, ये आ जाएगा। फिर टेजेंट 30 का मान होता है 1/√3 बराबर है 150 बटे में बी रखेंगे। फिर इन दोनों की आर पार गुणा कर लेंगे। आर पार गुणा करने पर ये आ जाएगा हमारे पास बी बराबर में लिखेंगे 150 और √3। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर सी बनेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? 17 है। 17 का ये क्या आएगा, डी आंसर होगा 27%। जो 27% जो ग्रामीण इलाके में जो लोग कमाते हैं, उसका 27% वो अपना घर का सामान लाने में खर्च कर देते हैं, मतलब एक जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की है टाटा जनरल इंश्योरेंस। किसने की है? टाटा जनरल इंश्योरेंस ने की है। तो डी इसका राइट आंसर होगा 18 का। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा 18 का। SBI जनरल इंश्योरेंस, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो ये की है SBI जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित श्रृंखला पूर्ण करें। ये श्रृंखला दी गई है BCEHLO। तो यहां बताना है हमें क्या आएगा। तो ये देखो बी के बाद में सी के बाद में ई, बी सी, यहाँ पे मतलब क्या है, कोई भी संख्या नहीं छोड़ी, और यहाँ पे सी के बाद में डी आना था, फिर ई आया है, फिर ई के बाद में एच। ये मैंने हल किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे हल किया हुआ है। तो ये
बी में एक जोड़ेंगे तो ये आता है सी, सी में दो जोड़ेंगे तो ये आएगा ई, ई में फिर तीन जोड़ेंगे तो नीचे क्या है, इसमें बी सी ई एच एल क्यू, इसमें जैसे बढ़ रहे हैं संख्या, एक जुड़ा फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच फिर छः, तो जैसे लास्ट में हमें ये देखना है इसमें क्या आएगा, क्यू में जब छः जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। और ऊपर जो है ये माइनस हो रहे हैं, जैसे ये बी, ये वी और यू, इसमें पहले यू आता है फिर वी, तो इसमें एक माइनस हुआ, फिर इसमें और इसमें पहले एक माइनस हुआ, फिर इसमें एक माइनस हुआ, फिर इसमें दो माइनस हुआ, ऐसे माइनस होते जाएंगे, ऊपर में माइनस हो रहे हैं और नीचे प्लस हो रहे हैं, तो इसमें इसके अनुसार क्या आ जाएगा, ए, तो डब्ल्यू ए आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 19 का क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, डब्ल्यू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी टी एल का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक, डी इसका राइट आंसर होगा। टी टी एल का क्या अर्थ है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनें, तो ये दिया हुआ है के एम 5 आई पी 8 फिर जी एस 11 ई वी 14, तो हमें नेक्स्ट को बताना है। तो ये पहले नंबरिंग देखो, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 11, 11 के बाद में 14, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो अब देखो 17 तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे हमारी बात नहीं बनती, आएगा तो 17 ही, लेकिन तीन ऑप्शन है, हमें और निकालना होगा ये सवाल। तो अब देखो के आई जी ई ये दिया हुआ है, तो इसके हम नंबरिंग लिख लेंगे, ये मैंने यहाँ पे सवाल किया हुआ है, ये देखो के, फिर के बाद में इसमें दिया हुआ है आई, फिर इसमें दिया हुआ है जी, फिर ई, तो ये माइनस दो दो हो रहा है इसमें, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, ई के बाद में क्या आएगा, ई, ई में माइनस दो की, तो इसके अनुसार ये आ जाएगा। और ऊपर जो ये है तीन तीन प्लस हो रहे हैं इसमें, ये तो कर लिया हमने, अब इसके अनुसार आ जाएगा सी, यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा, ई के बाद में क्या आएगा सी, और 70 हमारे पास नंबरिंग में है, तो सी और 70 देखना है हमें, सी और 70 इसमें है, सी और 17, तो डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप करके देख लेना ये सवाल, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अवधि वैधता क्या है, ये बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 22,
22 का क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। 6 महीने जो लर्नर्स लाइसेंस की अवधि के कितने दिन तक होती है, 6 महीने के लिए वैध होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इसका चौथा शीर्ष क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। इसका चौथा शीर्ष हमें निकालना है। तो इसमें हम पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे करके। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले पे 1 और 3, यहाँ पे फिर 2 और 0, फिर यहाँ पे 5 और 1, ये दिया हुआ है। अब इसका हमें ये निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका हम पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट क्या आएगा, तो 1 में पहले ये दिया हुआ है 1 और 3, इसके जो सामने दिया हुआ है इसमें इससे मिड पॉइंट निकलेगा इसका। 1 और 5 को हम जोड़ेंगे, 1 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करना है हमें, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, 3। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2। तो इसका जो मिड पॉइंट हमारा क्या रह जाएगा, 3 और 2 आया। मिड पॉइंट कितना आया, 3 और 2। तो अब हमें इसके अनुसार ये निकल जाएगा। फिर देखो मैंने यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है ये सवाल। पहले हम इसका मिड पॉइंट निकाला हमने, तो मिड पॉइंट आ गया, ये समांतर चतुर्भुज बना दी। फिर इसका मिड पॉइंट निकाला तो ये मिड पॉइंट आ गया 3 और 2, ये यहाँ पे 3 और 2 आया। अब इसका हमें क्या निकालना है, पहले यहाँ पे निकालना है x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 में 2 प्लस में x बटे में 2 बराबर है, जो मिड पॉइंट आया था हमारा पास 3, तो ये बराबर में 3 रखेंगे। फिर इसको r पर मल्टीपल कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस x बराबर है, इसको गुणा करेंगे 2 और 3 को तो 6 आ गया। x कितना आ गया हमारे पास, इसको मल्टीपल किया तो ये आ गया। मल्टीपल करने पर 2x, 2 प्लस x बराबर 6। x का मान कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। पहले हमारे पास क्या मान आया, 4। फिर हमने लिया ये दूसरा डिजिट 0, 0 में 2 जोड़ 0 प्लस वाई, ये y करेंगे 0 प्लस वाई बटे में 2 बराबर है 2 भाग में 1, ये लिखेंगे। तो फिर मल्टीपल करेंगे, आर पार गुना करेंगे तो y बराबर 4, तो ये आ गया 4 4। तो x और y का मान आ गया 4 और 4। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लेना है। पहले इसका मिड पॉइंट निकलेगा चौथा निकालने के लिए। मिड पॉइंट बाद में पहले मान निकलेगा x का, फिर निकलेगा y का। ये इसका आप तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आया, 20 का राइट आंसर आया, 4 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का क्या रहेगा आंसर,
डी इसका राइट आंसर होगा मूल्य मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो मूल्य मिश्रण इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 में बेचे तो 25% की हानि हुई। यदि 25% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कितने में बेचा उसने? 720 में। हानि कितनी हुई? 25%। 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचा। और हमें इस लाभ कितना लेना है? 25%। लाभ कितना चाहिए? 25%। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। अब क्या है, ऊपर कितना रखेंगे हम? 720। नीचे कितना आया हमारे पास? ये आनी हुई तो 25 घटाया हमने 75 गुणा में यहाँ पे कितना आ गया? 125। अब इसको काट लिया, 25 की 75, 25 5 125। अब 3 को काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 4 12 0 240 आ गया। अब 240 को मल्टीपल करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा? 1200। तो 20 का राइट आंसर होगा 1200। देखो इसमें आने कितनी हुई? 25 की, तो 100 में से 25 घटाया 75, तो 720/75। और हमें लाभ चाहिए कितना? 25%। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 गुणा में क्या कर देंगे? 125। फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 और 5 बचेगा। 240 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 1200 आ जाएगा हमारे पास। ये मैंने एक तरीके से, और पूरी डिटेल में समझना है तो ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने ये सवाल, ये हिंदी में किया हुआ है। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? बेच को कहते हैं। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? खरीद को कहते हैं। अब क्रय मूल्य का जो फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य गुना में 100, 100 प्लस में लाभ या हानि। तो यहाँ पे हमें हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 720 मल्टीपल 100। इसके फार्मूला के हिसाब से ये 720 गुना में 100 बटे में 75। 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। फिर हमारे पास कितना आ गया? ये यहाँ पे कितना आया? 960। क्रय मूल्य कितना आया? खरीद कितनी आई? 960 रुपये। अब हमें लाभ कितना लेना है? 25%। तो 960 का 25% निकालेंगे। 960 लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है? क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ या हानि बटे में 100। लाभ प्रतिशत का मूल्य क्या फार्मूला है? क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ या हानि बटे में 100। तो 960 गुना में 125 बटे में 100 ये लिखेंगे। तो फिर हमारे पास इसको काटेंगे तो 240 गुना में 5 तो ये 1200 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद करके देखना। विक्रय मूल्य कहते हैं बेच को, क्रय मूल्य कहते हैं खरीद को। जिसमें 3 अक्षर हो उसमें आएगा 2 अक्षर यहाँ पे, और जिसमें 2 अक्षर दिए हुए हैं वहां पे आएगा 3 अक्षर। ऐसे याद करेंगे, विक्रय मूल्य बेच और क्रय मूल्य खरीद। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप खुद करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का सी आंसर होगा द बंगाल गजेट। द बंगाल गजेट के नाम से शुरू किया गया था पहला समाचार पत्र। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दी बंगाल गजेट। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहेगा, इसका डी आंसर रहेगा पर्यावरण कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये तीनों ही इसके राइट आंसर हैं, तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सी में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का ए। जो डॉट दिया हुआ है ये क्या है? सी में निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? तो डॉट ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये दिया हुआ है एक निश्चित कोड रेन को ये लिखा जाता है और मोर को ये लिखा जाता है, तो उसी में रीमेन को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, हर का क्या दिया हुआ है? एक कोड दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है RAIN, ये 4 अक्षर दिए हुए हैं। इसका आर का क्या बनता है? 8 दिया हुआ है। ए का ये एस करके ऐसे डॉलर किया हुआ है, इसका प्रतिशत का निशान है। और इस एन का क्या है? एन का है 6, ये दिया हुआ है इसमें निशान। तो इसी प्रकार हमें रीमेन का निकालना है। तो रीमेन का भी इसमें ही मिल जाएगा आपको। तो आर दिया हुआ है, जैसे आर इसमें देखो कहाँ है? पहले पे आया है रेन में आर, तो आर का क्या बनता है? 8, ऐसे लिखेंगे। फिर ई इसमें देखो कहाँ है? तो ई आया है मोर में, MORE। तो ई लास्ट में दिया हुआ है इसमें, तो ई का क्या बनता है इसमें? @ फिर एम दिया हुआ है इसमें पहले पे दिया हुआ है, तो पहले का क्या है? एम। 7 पे एम का कोड क्या है? 7। और फिर दिया हुआ है हमें चाहिए ए का क्या है इसमें? रेन में आया है RA, तो ए का ये एस करके डॉलर दिया हुआ है इसे। फिर आई इसमें देखो कहाँ है? तीसरे नंबर पे आया है आई का क्या कोड है? प्रतिशत का कोड है। फिर आया है एन का क्या कोड है? 6। तो ये हमारे पास कोड आ गया इसका। तो इसके अनुसार क्या बनेगा? 8 @ 7। तो डी इसका राइट आंसर होगा 29 में का डी। आसान सा क्वेश्चन था ये मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, ये देख लेना आप। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। ए इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, मणिपुर की राजधानी शहर कौन सी है? मणिपुर की राजधानी पूछी है, तो मणिपुर की क्या है? इम्फाल। 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन क्या होता है? तो ये होता है 20 का राइट आंसर होगा एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, ये क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन क्या होता है? तो ये होता है एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हमें इसमें भिन्न शब्द चुनना है। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, न्याय, उचित और पक्षपाती। तो इसमें हमें भिन्न शब्द कौन सा होगा ये बताना है। तो भिन्न शब्द होगा पक्षपाती। डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो तीन दिए हुए हैं ये तीनों क्या है? एक ही शब्द है, जैसे पर्यायवाची है न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, न्याय उचित। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है पक्षपाती, पक्षपाती अलग होता है। तो इसमें हमें भिन्न शब्द चुनना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x की पावर 2 माइनस 6x माइनस 3 का विभेदक क्या है? यदि आपने ये 10वीं का क्वेश्चन है पढ़ा हुआ तो डी निकालना है। इसमें हमें डी डी पूछा इसमें क्या है? तो डी का जो फार्मूला है बी की 2 माइनस 4 ए और सी, बी की 2 माइनस 4 ए सी, ये फार्मूला होगा डी निकालने के लिए। विभेदक निकालने के लिए विभेदक का क्या सूत्र है? बी की 2 माइनस 4 ए सी। अब हमें इनका मान चाहिए कि बी का मान क्या है और ए का मान क्या है और सी का मान क्या है। तो जो बी का मान है हमारे पास, बी का मान इसमें क्या दिया हुआ है? पहला है 2, फिर सॉरी इसमें देखो बी का मान क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी, तीनों का मान दिया हुआ है इसमें। तो ए दिया हुआ है, ए का मान शुरू में लेंगे 2, फिर बी का मान क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और सी का मान क्या दिया हुआ है? -3। इसमें -6 आएगा। बी का मान -6 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान दिया हुआ है -6 और सी का मान -3। अब ये उसमें जो फार्मूला है हमारा बी की 2, डी का क्या फार्मूला है? बी की 2 माइनस 4 ए और सी, इसमें रख लेंगे ये। तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे हम? -6 की पावर 2, 4, ए का मान कितना है? 2, मल्टीपल आ जाएगा इसका 2 और सी का मान है -3, ये रख लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 की पावर 2 है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे, चुकू चुकू 36, 36 आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -4 गुणा में 2 -3, -4 गुणा में 2 -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 के 24, ये आ जाएगा हमारे पास। 36 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। कितना आएगा? 60, 60। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। ये मैंने पीछे भी समझाया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे समझाया हुआ है। ये जो ये फार्मूला है, ए का मान कितना है?
2, बी का मान है -6 और सी का मान है -3। यदि वहाँ पे ना समझ में आए तो ये यहाँ से समझ लेना। ए का मान है 2, बी का मान है -6 और सी का मान है -3। ए, बी और सी का मान रखने पर हमने ए, बी और सी का मान रख दिया और फॉर्मूला क्या लगा दिया, ये विभेदक का क्या है, बी की 2 -4 AC डी निकालना है हमें। तो ये हल करेंगे, 6 को पावर कितनी है 2, तो 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -4 गुना में 2 -3, तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हल करेंगे 4 गुना में 2 8, 8 के 24, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कितनी दूर और किस दिशा में है, ये बताना है हमें इसमें कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। पहले हम क्या ले लेंगे, इस प्रकार बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है, ये होगी उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, और ये होगी पूर्व दिशा, और ये होगी पश्चिम दिशा, ऐसे लिखेंगे हम। तो ये कुणाल कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है बीच में, ये ध्यान रखना बीच में है ये। तो कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वो शुरू में कितना गया 10 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा 10 किलोमीटर, ये उत्तर की ओर गया, यहाँ तक कितना है 10 किलोमीटर। वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो वहां से मतलब क्या है, वो वापस आ गया 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ तक आ गया वो 6 किलोमीटर वापस दक्षिण की ओर, फिर वह पूर्व की ओर 6 किलोमीटर यहाँ पे आने के बाद में फिर वह पूर्व पूर्व ये है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर चलता है कितना 3 किलोमीटर, यहाँ तक चलता है वो 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु के में वह कितनी दूरी पे है और किस दिशा में। अब कुणाल कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है उत्तर पूर्व में, ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास ये है, तो ये इसकी दूरी बतानी है हमें, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, इसको और इसको पॉइंट मिलाएंगे। तो हमें ये बताने हैं कि कुणाल यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ तक कितनी दूरी है, तो ये हमारे पास बन जाएगी ये बनी है। ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर आया 3, ये 6 किलोमीटर तो वो चला, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 4, ये कितनी आ गई 4, क्योंकि 4 किलोमीटर तो रहती है उसकी। अब हमें ये निकालना है कि इसकी ये दूरी कितनी है। तो ये क्या हुआ, देखो ये हुआ ए बिंदु, बी और ये सी, ये ऐसे बन जाएगी। बी और सी के दूरी निकालें हमें, तो आधार कितना है इसमें 4 और लंब कितना है 3, कर्ण निकालना है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र लगेगा इसमें कर्ण निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का सूत्र लगेगा, कर्ण की 2 बराबर है आधार की 2 प्लस में लंब की 2, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो कर्ण की 2 निकालने के लिए हमें कर्ण की 2 बराबर है कितना है, आधार कितना हमारे पास 4 प्लस में 2 3, लंब कितना है 3, तो इसका कर्ण की 2 आ जाएगा यहाँ पे, कर्ण की 2 16 प्लस में 9,
16 प्लस में 9 25 आ जाएगा। कितना आया? करण की 2 कितना आया? 25। अब करण निकालना है हमें, ये 2 पावर हट जाएगी, इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये 2 पावर हट जाएगी ये, तो इसका वर्गमूल करने पर ये आया 5। तो ये 5 आया और वो कौन सी दिशा में खड़ा था उस टाइम? उत्तर पूर्व में। तो ये आ जाएगा 20 का राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। यदि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो ये यहाँ पे भी किया हुआ मैंने, ये देखो पहले इसका चित्र बनाया, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम, कुणाल यहाँ पे खड़ा है बीच में। तो ये पहले चला कितना? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ तक आया, फिर ये वापस आ गया 6 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी बच गई? 10 में से 6 घटाएंगे तो ये बच गई 4। और फिर इधर कितना चला? ये उत्तर पूर्व की ओर कितना चला? उत्तर पूर्व की ओर ये 3 किलोमीटर चला। फिर ये दूरी निकालनी हमें, तो ये जो क्या है, ऐसी त्रिभुज बन जाएगी, ये 4 है, ये 3, ये निकालना है हमें। तो ये आधार इसका 4 है, लंब इसका 3 है, आधार इसका क्या है? 4, लंब इसका 3 और कर्ण निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे कर्ण की 2, ये नीचे बताया हुआ है मैंने। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो क्या होगा? कर्ण की 2 आधार की 2 प्लस लंब की 2। तो कर्ण निकालने के लिए आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3, 4 की 2 3 की 2, तो कर्ण की 2 बराबर ये आ जाएगा 16 प्लस में 9, तो ये आ जाएगा 25। फिर कर्ण की 2 बराबर कितना आएगा? 25। कर्ण कितना बच गया? अब ये पावर हटा देंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्ण बच गया 5। तो ये 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर दिशा में चलेगा। ये राइट आंसर होगा इसका। तो आज दोस्तों हम 35 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसकी और क्वेश्चन करेंगे 35 से आगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।